हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 2 एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ 20 दिसंबर को। और आंसर की जो है आपको 24 दिसंबर को आ गई। इसके बाद मैंने आपको सारे जोन वाइज जो है टाइपिंग के लिए कट ऑफ बता दिया हुआ है। बट जैसे मैं लाइव आया कल तो बहुत सारे बच्चे नॉन टाइपिंग वाले हैं जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई नहीं किए थे और उनके भी अच्छे स्कोर हैं। तो वो ये जानना चाह रहे थे कि हमारा फाइनल जो आएगा रिजल्ट उसमें हमारा कट ऑफ क्लियर हो पाएगा कि नहीं। तो मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए, ताकि जितने भी लोग आप वॉच कर रहे हो सभी कोई को हेल्प हो पाए। जिसमें मैं आपको हर एक जोन का यहाँ पर टाइपिंग टाइपिंग के बाद जो फाइनल कट ऑफ होगा वो टाइपिंग वाले के लिए, फिर नॉन टाइपिंग वाले का फाइनल कट ऑफ क्या होगा उसकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो पूरा कट ऑफ आपको एनालिसिस यहाँ पे बताने वाले हैं। आप जिस जोन से हो डे मतलब डे बाय डे आपको हर एक जोन का मिलता जाएगा। आज ये अहमदाबाद जोन का स्टार्ट हो रहा है। तो पहला अहमदाबाद जोन है, इसके बाद अजमेर है। तो वैसे ही सीरियल वाइज में मैं आपको यहाँ पर टाइपिंग, फिर टाइपिंग के बाद फाइनल, फिर फाइनल और ऑल पोस्ट, ठीक है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इस एफर्ट, आप जो भी एफर्ट देख रहे हो, इसके लिए आपको अच्छा लगे, एनालिसिस भी अच्छा लगे, तो आप सेशन को लाइक करना, शेयर करना, हाइप करना, ठीक है। और वीडियो जितना ज्यादा हो सके दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि हर एक का अलग अलग जोन है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपको ये सीरीज चलेगी, फिर मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 वाले का ग्रेजुएट लेवल का भी बताऊंगा। यही वाली, अगर आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा इस पे तो डेफिनेटली मैं वो भी आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने टाइपिंग के बाद जो कट ऑफ होगा वो मैंने बता दिया हुआ है टाइपिंग पोस्ट के लिए फाइनल कट ऑफ। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन है इसमें, तो आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच कीजिए, ठीक है। थोड़ा लंबा हो सकता है एनालिसिस करने में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 पोस्ट हैं, ठीक है। अब ये 4 पोस्ट हर एक जोन में चारों नहीं है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में चारों है। तो ये अलग अलग है, ठीक है। जैसा कि पहला हमारा है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब JCCT, ये ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग होता है। तो पहले आप टाइपिंग के लिए क्वालिफाई करोगे, फिर टाइपिंग जब दे दोगे और टाइपिंग में पास कर जाओगे तो उसके बाद एक कट ऑफ लगेगा जो कि फाइनल मेरिट होगी, तो उसमें आपका नाम आएगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये भी आपका वही है जहाँ पे आप टाइपिंग दोगे, तो इसमें भी आपका शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें ट्रेन क्लर्क, जिसमें सिर्फ दो ही हैं, एक CBT 1 हुआ और CBT 2। उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। कमर्शियल कम, जो बहुत ज्यादा वैकेंसी इसी की है, CCTC, इसी का सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं और इसकी ज्यादा वैकेंसी थी तो मैक्सिमम लोग इस पे क्वालिफाई भी कर गए हैं, ठीक है, CBT 1 में। अब आपको सिनेरियो तो समझ में आ चुका होगा ना, कि आप जिस पोस्ट के लिए CBT 1 को क्लियर किए होंगे, ठीक है, CBT 2 में उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। मतलब कि अगर आपने टाइपिंग के यानी कि JCCT को, ये जूनियर कम क्लर्क कम टाइपिस्ट के कट ऑफ को अगर CBT 1 में आपने क्लियर किया था अपने रेस्पेक्टिव जोन से, तो आपको टाइपिंग मतलब CBT 2 हुआ आपका, और आप कट ऑफ क्लियर करोगे तो टाइपिंग में बुलाया जाएगा। आप अगर नहीं किए थे तो फिर आपको टाइपिंग में नहीं बुलाया जाएगा, आपका डायरेक्ट आप जिस पोस्ट के लिए किए थे, जैसे ट्रेन कलर किए होगे तो इसके लिए आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखो वैकेंसी जो थी वो हर एक जोन की कुछ इस तरह की थी। जैसा मैंने आपको कहा कि कमर्शियल कम टिकट कलर की हर एक जोन में ज्यादा वैकेंसी आई थी, सब जोन को मिलाकर सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी की थी, 2022, ठीक है। बाद बाकी आप देखोगे तो टाइपिंग वाले का वैकेंसी कम है, एक में 361 है जो कि अकाउंटेंट कम कलर के टाइपिस्ट की है, और जूनियर कलर के कम टाइपिस्ट की 990 है। ट्रेन कलर की और कम है, मात्र और मात्र 72 है। तो आपको पता है कि ट्रेन कलर की ये सारी के कटअप जो है वो आपको ज्यादा ही दिखेगा। अब कमर्शियल कम टिकट कलर से तो ज्यादा ही दिखेगा ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता है। अब देखो मैं आपको जो कटअप बताऊंगा ना, बहुत ध्यान से समझना, कटअप जो बताऊंगा मैं आपको एक लोअर कटअप बताऊंगा इन सारे पोस्ट के लिए। मतलब कि आपको अभी मैं टाइपिंग के लिए बता ही दिया हूँ, फिर से बता दूंगा। फिर टाइपिंग के बाद जो आपका फाइनल होगा वो एक लोअर कटअप होगा, क्योंकि टाइपिंग में भी दो जोन और अलग अलग बना हुआ है वो आपका वैकेंसी, ठीक है। तो वो आपकी दो है ना टाइपिंग में, एक आपका ये है अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये जूनियर क्लर्क, तो इन दोनों का अलग अलग कटअप जाएगा, तो किसी एक का लोअर जाएगा, तो वो लोअर साइड में बताऊंगा, ठीक है। यानी कि जो मैं कटअप बताऊंगा
वो आप अगर सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होगे तो आपके चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपका मतलब मैं आपको कहूँ कि किसी में नॉन टाइपिंग का मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं लोअर पोस्ट का बताऊंगा, ठीक है। अब मतलब लोअर जाएगी कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग, जिसका भी लोअर जाए जिस भी पोस्ट का, वो कट ऑफ मैं बताऊंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ जैसे मैंने जो कट ऑफ बताया वो आपकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की लोअर, मतलब जो मैंने बताया वही चली गई, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ किए थे ट्रेन क्लर्क के लिए क्वालिफाई, तो हो सकता है कि आपका कट ऑफ ज्यादा जाएगा और ये नंबर देखने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब भी मैं आपको बताऊंगा ना, उसमें आप जो भी कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसमें आप +- 3 की मार्जिन रखना, आगे समझाऊंगा ये मार्जिन किस लिए है, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे डेटा देखते हैं। देखो, अहमदाबाद की बात करें तो आपके पास कमर्शियल कम टिकट कलर, ठीक है, सीसीटी की यहाँ पे टीसी की जो वैकेंसी है आप देख सकते हो WR में, ठीक है। वेस्टर्न रीजन में आपको यहाँ पर ये दिया गया है 63 वैकेंसी है, जिसमें UR 23 है, 12, सॉरी 63 है UR का, SC का 23 है, और यहाँ पर आप देखोगे तो OBC ST का 12, OBC का 40 और EWS का 17 वैकेंसी है, 156 सिर्फ कमर्शियल कम टिकट कलर का अहमदाबाद जोन में है। अगर जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात करोगे तो 23 UR और एक 24, और यहाँ पे 8 OBC, इसमें 0 है, सॉरी SC। ST की बात करें तो 2 और एक 3 की है, और यहाँ पे 8 है OBC, और EWS मात्र 5 है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वेस्टर्न रीजन में, तो WR में आपको 46 टोटल वैकेंसी है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो NAIR में मात्र और 2 वैकेंसी है, एक आपकी UR की और एक ST की, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पर, जो आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पे नेमिंग गलत दिया हुआ है, 1 2 होना चाहिए ना, फिर 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 3 4 लिखा, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे ट्रेन कलर की, तो UR में 4 वैकेंसी है, एक वैकेंसी आपकी SC की है, ST की एक, OBC में है ही नहीं वैकेंसी, EWS की एक है, टोटल 7 वैकेंसी है। अब आपको रूल पता है कि जो टाइपिंग की पोस्ट है उसके लिए यहाँ से 8 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, 8 गुना बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे वैकेंसीज, तो वैकेंसीज हमारे पास जो है ये टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 46 ये है, ठीक है, और ये 2 वैकेंसी और ऐड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, मतलब अब देखें नहीं, ये दोनों जो रीजन मिलाकर, ठीक है, 46 आपका ये 48 हो गया, और उसका हमारे पास यहाँ पर 8 गुना बच्चे टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ये सारे सिलेक्ट नहीं होंगे, टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। 384 बच्चा है। अब मैं आपको बताऊं ना कि इसमें जो है आपका 384 जो बच्चा है, यहाँ पे अगर डेटा देखोगे ओवरऑल 384 बच्चा, तो आपको दिखेगा कि ये इससे ऊपर जा रहा है कट ऑफ, ठीक है, ये टाइपिंग की बात हो रही है। अब बहुत ध्यान से समझो चीजें कि ये जो 384 है, जरूरी नहीं कि यहाँ जो आप मार्क्स देख रहे हो ना हायर कैंडिडेट का, ये जो ये कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट का जो मार्क्स दिख रहे हो, जरूरी नहीं कि वो टाइपिंग पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए ही किए थे या सभी पोस्ट के लिए किए थे, मिक्सअप है मतलब, और ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए +- 3 की जो है मार्जिन रखी जाती है, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं है ना कि कौन बच्चा, अगर कोई बच्चा है जो 92 ला रहा है, ठीक है, 92 सॉरी 95 ला रहा है, ठीक है, 95 मार्क्स ला रहा है, लेकिन वो सभी पोस्ट के लिए होगा, हो सकता है ऐसे। अब 92 में से हो सकता है ना बहुत सारे 40 बच्चे ऐसे होंगे जो सभी पोस्ट के लिए होंगे, इसमें से कुछ बच्चे 20 बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ ट्रेन कलर के लिए किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर सिर्फ कमर्शियल कम टिकट कलर के लिए किए होंगे। तो ये चीजें आप समझ पा रहे हो, ठीक है, तो इसको फाइंड यहाँ से मतलब बाहर निकाल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो एक जस्ट एनालिसिस के बेस पे आपको मैं बताऊंगा, और उसमें मार्जिन रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली अगर आप सोचोगे कि क्या आप कटअप जाए तो उसके लिए मार्जिन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसमें कितना मिक्सअप है, ठीक है। अब चीजें यहाँ पे समझो, 384 बच्चा हमने देखा कि जो अभी कॉल किए जाएंगे स्किल के लिए, ठीक है, यानी टाइपिंग के लिए। हमारे पास जो है टाइपिंग के बाद, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि टाइपिंग के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इससे ऊपर ही दिख रहा है कट ऑफ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 23 वैकेंसी यूआर की है, और एक वैकेंसी यहाँ पे NAIR जोन में है UR की, तो टोटल 24 वैकेंसी हुई। अब इसका भी 8 गुना बच्चे को बुलाया जाएगा, यानी कि 192 बच्चे को UR से क्वालिफाई कराया जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि UR में क्या होता है कि सभी कैटेगरी आते हैं, UR भी आते हैं और भी अदर्स आते हैं। तो आपको ये देखना होगा कि ओवरऑल ये जो 192 बचा है वो किधर जा रहा है। तो आपको पता चल पाएगा कि ये 95 से जस्ट नीचे आ रहा है, ठीक है, ये 95 से जस्ट नीचे आ रहा है यहाँ पर।
तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब कुछ डेटा ऐसा भी होता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे चेक भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये 1873 ही बच्चे का है यहाँ पर। कुछ वैसा बच्चा ऐसा होगा ना जो आंसर की नहीं चेक किया होगा, हमें नहीं पता, तो उस डेटा को भी पकड़ना पड़ता है। तो वैसे में जो मैंने एनालाइज किया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 95 से थोड़ा सा नीचे आपका रहेगा किसका, टाइपिंग के पोस्ट का करना, क्योंकि यूआर की ही ज्यादा जाएगी, उसके बाद तो सभी का उससे कम ही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यहां पर अगर आप देखोगे, ये तो हो गई टाइपिंग की बात। अब हमारे पास है कि टाइपिंग हो गया, अब यहां से जो यूआर का 192 बच्चा यूआर से क्वालिफाई किया, अब यहां पर टाइपिंग के बाद फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसमें तो सिर्फ और सिर्फ 1:1 में बच्चा सिलेक्ट होगा। यानी कि आप देखोगे तो ये वाला जो है, यानी कि यूआर से 91, तो यूआर से जो 91 है, 91 का भी कुछ सीट जो है आपके अदर कैटेगरी खाएंगे, तो यूआर से तो कम ही बच्चा सिलेक्ट कर पाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि आप देखो, मैं इन दोनों को सम करता हूँ, जैसे ये 63 है और ये 4 है, 67 है। अगर 67 का हम यहाँ पे देखें, ठीक है, मैं पहले टाइपिंग वाला का बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मारामारी ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो ये 23 है और ये एक 24 है। तो 24 बच्चे में से, ठीक है, अप्रोक्स 15 बच्चा जो है आपका, हो सकता है 15-16 बच्चा जो है आपका यूआर से क्वालिफाई करे, कोर यूआर से। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो 24 वैकेंसी है ना यूआर की, टाइपिंग वाली पोस्ट की, उसमें आपका सिर्फ यूआर का बच्चा जो है वो, ये मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट तो अब कितना करता है वो तो जब आपका रिजल्ट आएगा तब पता चल पाएगा। तो यहाँ पर मुझे जहां तक जो पिछला ट्रेंड है, ये सारी चीजें देखने के बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ कि यहाँ पर अप्रोक्स 15 बच्चा जो है यूआर की कैटेगरी से, जो कोर यूआर का बच्चा है वो सिलेक्ट होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो कोर यूआर है, ये जो 22 आप देख पा रहे हो, इसमें से 15 सेलेक्ट करना है टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो आप समझो कि इसमें बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो टाइपिंग के लिए नहीं क्वालिफाई किए होंगे बट इन सारे पोस्ट के लिए किए होंगे। तो यही चीज मैंने आपको समझाया कि इसमें आपको मार्जिन पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कट ऑफ आपको यहाँ पर, थोड़ा सा ज्यादा आपको यहाँ पर ज्यादा जाता हुआ दिखेगा, जस्ट 100 से थोड़ा नीचे और 95 से ऊपर। ठीक है, ये मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दिखेगा, जो मैं जहां तक एनालाइज कर पाया। अब बात करते हैं कि हमारे पास 67, 63 ये और 4 ये, मतलब नन टाइपिंग पोस्ट वाली की। तो आप यहाँ पे देखोगे तो नन टाइपिंग पोस्ट वाले में, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, 15 यूआर बच्चा को सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से हमने 15, क्योंकि ये 22 वाला बच्चा जो है ना, ये दो और ये दो ऐड होके है। ठीक है, तो ये जो 22 वाला बच्चा है इसमें से हमने 15 हटा लिया। ठीक है, तो अब बच्चे हमारे पास 7 बच्चा, और हमारे पास चाहिए इस 67 में से अप्रोक्स जो है 40 बच्चा सिलेक्ट हो सकता है यूआर से। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपकी जो कट ऑफ है, जो या आप कह सकते हो सीसीटी सी की, या जो ट्रेन कलर की, वो आपको टाइपिंग वाले से थोड़ी लो दिखेगी। ठीक है, ज्यादा तो नहीं दिखेगी लो, बट दिखेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे की साइड आ रही है, क्योंकि हम बच्चा ज्यादा सिलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर क्योंकि हमें 40 बच्चा चाहिए यूआर से, अब यहाँ पे 70 बच्चा है जिसमें ये 22 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो इस 70 में से अगर आप मोटा मोटी 15 बच्चा आप हटा दोगे, ठीक है, तो आपके पास कितना बच्चा बचेगा, 55 बच्चा। अब 55 बच्चा में से आपको कितना करना है, 40 बच्चा लेना है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर 55 बच्चा आ रहा है 90 पे, तो कहीं ना कहीं 40 का जो होगा वो 90 से ऊपर और 95 से नीचे होगा। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि ये डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो है, और ये आपके जो भी जोन से हो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। सो पूरा वॉच करना, तभी समझ पाओगे। मुझे जितना कैलकुलेशन आता है, जो जैसे मैं करता हूँ, और चीजें सही भी हुई है, ठीक है, तो चीजें सही भी हुई हैं तो समझ में आता है, आइडिया लग जाता है कि हाँ चलो मैं कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ। तो उसी बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब बात करते हैं मेन कट ऑफ की, जिसके लिए आप यहाँ पे वेट कर रहे हो। तो देखो, यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए, ठीक है, ये सिर्फ टाइपिंग की कटअप मैं बता रहा हूँ, जो अभी आपका टोटल जो 384 बच्चा जो सिलेक्ट होगा ना हर एक कैटेगरी को मिलाकर, वो और 192 बच्चा सिर्फ यूआर, मतलब ओवरऑल जो यू सिलेक्ट होगा वो। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे जहां तक पता चल पाया है कि 94 यूआर से आपका कटअप जा सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि ये आउट ऑफ 120 है। ठीक है, तो 120 में आपका यहाँ पे है कि 94 टाइपिंग के लिए जा सकता है, एससी से हो तो 90, सॉरी 89, एसटी से हो तो 87,
93 ओबीसी से, 92 आपका ईडब्ल्यूएस से। टाइपिंग फाइनल में अगर आपने टाइपिंग यहाँ से क्वालिफाई कर लिया, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, ठीक है। और जब आपकी टाइपिंग हो गई तो टाइपिंग के बाद जब आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी फॉर टाइपिंग पोस्ट के लिए, फाइनल कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 98 यूआर, 93 एससी, 91 आपकी एसटी, 97 आपकी यहाँ पर ओबीसी, सॉरी यहाँ पे 97 टाइप हो गया, 96 आपकी यहाँ पर होगी, 96 आपकी होगी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, ठीक है। नॉन टाइपिंग पोस्ट की फाइनल कट ऑफ बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जैसे बताया कि 90 से ऊपर और 95 से नीचे आ रहा है, तो 93 जा सकता है फाइनल कट ऑफ। तो जो लोग सीसीटीएस, टीसी और ट्रेन क्लर्क के लिए क्वालिफाई किए थे और आपने सीबीटी 2 दिया है, और आपके 120 में से अगर यूआर में हो 93 मार्क्स आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हो। इवन 93 से भी, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि +-3 की मार्जिन रहेगी, तो इससे भी आपके नीचे है तो हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं पता ना कि कितने बच्चे जो सिर्फ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो 93 अगर आप यूआर से हो तो हो सकता है आपका सिलेक्शन अहमदाबाद से उनसे। अगर आप 88 ला रहे हो एससी से तो हो सकता है, एसटी से 86 ला रहे हो तो हो सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 92 आपका यहाँ पर ओबीसी से हो सकता है, 91 आपका ईडब्ल्यूएस से अगर ला रहे हो तो हो सकता है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कि एससी एसटी की कट ऑफ जो है ना वो आपको ज्यादा भी दिख सकती है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। तो इन दो पोस्टों की जो है ना वो, जैसा कि आपने देखा होगा एएलपी का जब रिजल्ट आया ना तो उसमें एससी की कट ऑफ ज्यादा चली गई क्योंकि पोस्ट नहीं था। तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो इसमें जो मार्जिन होगा ना ऑल अदर कैटेगरी के लिए +-3, बट इसमें जो मार्जिन होगा वो +-6 का होगा, ठीक है। क्योंकि इन दोनों कैटेगरी का कुछ आइडिया नहीं रहता उतना, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो कि +-6 तक भी आप यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हो। ऐसा तो कम तो नहीं होगा, ऊपर ही जाएगा, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये वाला जो आपको ऊपर साइड वाला ही आपको कटअप दिख सकता है अगर कुछ इधर उधर हुआ, क्योंकि एएलपी में भी हमने देखा था कि एससी की कटअप थोड़ी ज्यादा गई थी, ठीक है। तो ये रहा आपको डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। जो आपको मैंने बता दिया कि अहमदाबाद जो उनका, इसके लिए मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, जिस जो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 करके, ठीक है। और उसमें जोन वाइज कट ऑफ, डिटेल्ड कट ऑफ वीडियो, ठीक है। उसमें आप जाओगे तो हर एक जोन का आपको डे बाय डे जो है, मैं जब जब वीडियो शूट करूंगा एनालिसिस करके, जब जब अपलोड करूंगा आपको वहां पे मिलता जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट हो रहे हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। कैसा लगा एनालिसिस जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर वर्क अच्छा लग रहा होगा तो बस सपोर्ट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।